टेनिस प्लेयर राधिका यादव का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। मृतक के शव को परिवार को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उसके पिता दीपक यादव ने उसे 3 नहीं बल्कि 4 बार गोली मारी थी। मृतका के शरीर से 4 गोलियां निकली हैं, जिसमें से 3 पीठ पर लगी और 1 कंधे पर लगी है। पुलिस की एफआईआर में कहा गया था कि आरोपी ने पीछे से राधिका पर 3 गोलियां चलाई थी। आरोपी पिता के कबूलनामे के आधार पर एफआईआर में यह जानकारी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके अनुसार आरोपी दीपक यादव, जो राधिका के पिता हैं, उसने खुद यह स्वीकार किया था कि उसने पीछे से राधिका पर 3 गोली चलाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके पिता ने 10 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी। दीपक यादव ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया है और उन्होंने ये बताया कि उसने लोगों के तानों से तंग आकर ये कदम उठाया। पिता ने बताया है कि बेटी ने कंधे में चोट लगने के बाद टेनिस खेलना छोड़ दिया और खुद की अकादमी शुरू की थी। ऐसे में लोग उसे बेटी की कमाई पर जीने का ताना मारते थे। इसी बात से परेशान होकर उसने बेटी को गोली मार दी। हालांकि दीपक के रिश्तेदारों का कहना है कि ताना मारने वाली बात गलत है। दीपक ने बेटी को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। रिश्तेदारों का इस हत्याकांड को लेकर क्या कहना है, देखिए हमारे संवाददाता श्वेता श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए मातम पसरा हुआ है, घर के अंदर भी लोगों का जमावड़ा है। हालांकि परिवार के जो करीबी सदस्य हैं वो भी बात करने की स्थिति में नहीं है, जैसे उनकी माँ, उनके भाई और बाकी जो करीबी लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जैसा कि अमूमन हम देखते हैं, अगर किसी के घर में इस तरह के किसी की मृत्यु हो जाती है तो आसपास के लोग ढांढस बंधाने आते हैं। परिवार के जो रिश्तेदार के लोग हैं वो लोग भी आते हैं। ऐसे ही कुछ लोग देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन बात करने के लिए हर कोई अभी तैयार नहीं, क्योंकि हर कोई स्तब्ध है, शॉक्ड है, क्योंकि किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि हंसती चहकती बेटी जो कल तक जिंदा थी आज किसी और की नहीं, अपने ही पिता की गोलियों का शिकार हो गई। हरियाणा, आप उनके रिश्तेदार हैं? सर, भाई हैं, दीपक के भाई हैं। तो जिनके ऊपर मर्डर का आरोप है, राधिका के पिता दीपक, उनके ये भाई हैं। ये हरियाणा की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स के मामले में तो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा जाना जाता है। हरियाणा की बेटियों ने तो स्पोर्ट्स में पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। फिर एक बेटी स्पोर्ट्स खेलने की वजह से अपने पिता की गोलियों की शिकार हो जाए, ये बात लोगों को पच नहीं रही है। सर, तो ये जो हुआ उसके पीछे की क्या वजह आपको समझ में आती है? क्या दीपक ऐसे बहुत अग्रेसिव थे, बहुत गुस्से में आ जाते थे? किस तरह का स्वभाव था? ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर किस बात को लेकर के अपनी बेटी को, क्या बेटी के साथ काफी वक्त से रिश्ते ठीक नहीं थे? देखिए लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पहुँच करके कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि निकल कर खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि एक बेटी की अगर बात की जाए तो बेटी सबसे ज़्यादा महफूज अपने पिता के पास ही करती है। उसके अलावा किसके पास सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकती है? और उसी पिता की गोलियों का अगर वो बेटी शिकार हो जाए तो फिर बहुत सारे सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्या वो स्थिति बनी होगी जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारी होगी। सर, कुछ तो आप हैं कौन उनके, मतलब रिश्तेदार हैं? भाई। आप भी भाई? आप भी गांव से आए? आप यहाँ रहते हैं? गांव से आए हैं। अच्छा, तो आप लोग को कब खबर मिली? कल शाम को। किसने बताया आप लोगों को? खबर कैसे मिली? वहीं राधिका हत्याकांड में इनामुल हक नाम के एक शख्स का नाम बार बार सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि राधिका यादव ने 1.5 साल पहले एक वीडियो एल्बम शूट कराया था, जिसमें उनके साथ इनामुल हक ने एक्टर के तौर पर काम किया था। ऐसे में अब शक की सुई इनामुल हक की तरफ भी घूम रही है। राधिका इनामुल हक के साथ बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह बाइक पर इनामुल हक नामक युवक के साथ बैठी है। यह वीडियो न सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स पर बल्कि यूट्यूब चैनल पर भी काफी देखा गया, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई। वीडियो में दोनों के बीच एक ऐसी केमिस्ट्री और नजदीकियां देखने को मिल रही है जिससे पहली नजर में प्यार में डूबे कपल का वीडियो नजर आता है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होते ही लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी थी और यह पूछा जाने लगा कि राधिका का इससे रिश्ता क्या है। बताया जा रहा है कि यही वीडियो दीपक यादव को बिल्कुल पसंद नहीं आया और परिवार और समाज में इसे लेकर होने वाली बातों से वे तनाव में रहने लगे और यहीं से बेटी से उनकी नाराजगी शुरू हो गई, जो अंत में दर्दनाक हादसे में बदल गई।
ऐसे में राधिका की हत्या के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि क्या इनामुल हक के साथ उसका कोई अफेयर था जो इस हत्याकांड की वजह बनी है। इस हत्याकांड पर खुद इनामुल हक ने हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा से बातचीत की है। हम ये पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। इनामुल जी बोल रहे हैं? नाम बात कर रहा हूँ जी, मैं जी नाम जी बात कर रहा हूँ जी। इनाम जी, अनुज मिश्रा बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ से। जी। जी अनुज जी बताएं। सर, वो राधिका वाले केस के रिगार्डिंग बात कर रहा था। वो एक वीडियो आपका उसके साथ था, तो जी। वो वीडियो कब शूट हुआ था सर? कुछ 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। तो उसके बाद क्या कभी आपकी राधिका से कोई बात हुई या कभी उसने आपसे बात किया? नहीं नहीं नहीं, राधिका ने कोई बात नहीं की और मेरी भी कोई बात नहीं हुई। बस जब गाना रिलीज हुआ था उस टाइम वो जो गाना जब भी कोई एक्ट्रेस और एक्टर करते हैं तो प्रमोट करते हैं ना सोशल मीडिया पर, जी जी। वो कोलैब वगैरह उसने एक्सेप्ट नहीं किया था एंड कुछ एक बार स्टोरी लगाई थी बट ज्यादा प्रमोट नहीं किया था। देन मैंने देखा कि उनके दादाजी नहीं रहे, उन्होंने स्टोरी शेयर की थी तो मैं समझा आई थिंक ये वजह होगी कि राधिका ने प्रमोट नहीं करा। और उसके अच्छा। बाद हाँ, उसके बाद 3 महीने पहले फिर मैंने उनको एक वो ज्वेलरी का शूट आया था दिल्ली में, तो मैंने उनको बोला कि आप करना चाहोगे, तो उन्होंने बोला कि मेरी एक दोस्त है वो मैं उनको पूछती हूँ। बस उसके बाद राधिका से कोई बात नहीं हुई। एंड जैसे व्हाट्सएप हम सबको करते हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी शो आता है या म्यूजिक वीडियो आता है, तो वो सबको में जाता है उस ब्रॉडकास्ट जिसमें राधिका का नंबर दिए, तो राधिका को मेरे वही मैसेज जाते रहते हैं। कभी कोई इवेंट करा रहा हूँ दुबई में, कभी कुछ करा रहा हूँ। बाकी मेरा उनसे जो ताल्लुकात कनेक्शन वो बहुत प्रोफेशनल है। मतलब मैं राधिका के सिवा पूरे घर में किसी का नाम नहीं जानता हूँ, कहाँ घर है, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। बिकॉज इस तरह मैं राधिका की तरह काफी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुका हूँ। तो मान लीजिए कल कुछ अगेन ऐसा कुछ हो जाए तो मैं अगेन यही शॉक दूंगा कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। एक एक्ट्रेस अननोन होती है और हम भी उसके अंदर में प्रोजेक्ट करते हैं, खत्म। क्योंकि आप देखेंगे मेरा शो भी तो मैंने बहुत काम किया हुआ है। इसी तरीके से अब ये न्यूज सामने आई है। अब पहला पॉइंट आप बोलेंगे राधिका से कब में कहाँ मिला था। हम पंजाब टाइगर्स का शूट करने गए थे, एक इवेंट था दिल्ली के अंदर। राधिका जूनियर टीम में थी और सीनियर टीम थी तापसी पन्नू के साथ ही। राधिका की जो वीडियो बाइट्स मेरी टीम ले रही थी और वो बोलते हैं कि इस लड़की का जो स्क्रीन लुक है बहुत अच्छा है इनाम जी। तो मैंने बोला हाँ आप शूट कीजिए, जितना फुटेज निकाल दो। फिर राधिका ने मेरी टीम मेट को आके बोला कि वो इंटरेस्टेड है एक्टिंग और इन सब में, क्योंकि वो मेरे बारे में बता रहे थे कि मैंने बहुत सारे एड्स बनाए हुए जो कि बनाए हुए। बोले इनाम जी से मैं बोलती हूँ कि आपको कुछ एक्टिंग में हो तो बताएंगे। तो मुझे बताया कि ये एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, कुछ एड्स हो तो इनाम भाई बताना इनको। मैंने बोला ठीक है मैं बताता हूँ कुछ होगा तो। फिर इस तरीके से हम जो लोग इवेंट करते हैं तो हर एक इवेंट के बाद हमको लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, हम उनको फॉलो बैक भी करते हैं। आप भी अगर कल कोई इवेंट में जाएंगे तो आप नॉर्मली लोग कनेक्ट होते हैं सोशल मीडिया पर, तो हम कनेक्ट हो गए राइट। उसके बाद हम एक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे ऐसे ही दोस्तों में, कोई म्यूजिक कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, हम ऐसे ही सब लोग एक दिन फ्री थे, हमने बोला शूट करेंगे। तो जीशान अहमद थे जो नॉर्मल सा हमने बजट लगा के गाना शूट किया। पहले वो एक्टिंग करने वाले थे गाने के अंदर, मैं सिर्फ सिंगर कंपोजर लिरिक्स राइटर था। ओके तो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया कि बोलने लगे यार मेरी वाइफ कंफर्टेबल नहीं है, मना कर रही है, मैं भी अच्छा नहीं दिख रहा हूँ मिरर में देखने के बाद, तो मैं कोई शूट नहीं करूँगा। तो उससे पहले हमने राधिका का प्रोफाइल शेयर किया था तो वो कैंसिल हो गया था। डायरेक्टर ने बोला कि काफी यंग है, जीशान के साथ में शूट नहीं। देन उन्होंने बोला कि लास्ट मोमेंट पे तू ही कर ले, तो मेरा भाई भी है तू शूट कर ले, एक्टिंग कर ले। मैं बोला लास्ट मोमेंट पे कैसे होगा। तब हमने राधिका को फाइनल करा लास्ट मोमेंट पर, वहीं से हमने शॉपिंग की दिल्ली से मैंने अपनी, और जल्दी से हमने एक दिन का 4 से 5 घंटे का शूट हमने कर दिया राधिका के साथ में। एंड राधिका को बता दिया था कि कोई ऐसा पेड कोलैब नहीं है, इस तरह से हम आपको गुड लक अमाउंट दे देंगे पेट्रोल का। एंड वो अपनी मदर के साथ में आई शूट करने। अच्छा, फादर के साथ नहीं, मदर के साथ आई थी। मदर के साथ में। और उन्होंने सेटअप बताया कि जैसे मैंने वाला गाना सुनाया अपने फादर को तो उनको बहुत अच्छा लगा ऐसे करके। वो फादर की बात भी मुझे राधिका ने बताया कि फादर को गाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा वो नॉर्मल शूट हुआ। हाँ मतलब आप सोचिए कि शूट के बाद कुछ हाय हेलो बाय भी नहीं हुआ। अच्छा शूट खत्म और मैं अपना सब कुछ चेंज कर रहा था, जो भी हम टीम से बात करते हैं, और वो कब चली गई हमें पता भी नहीं चला। तो मेरा उनसे ताल्लुकात कुछ भी नहीं राधिका के साथ। अच्छा, उसके बाद आपकी करीब 3 महीने पहले बात हुई थी राधिका से? बात नहीं, ऐसे इंक्वायरी कोई आती है, अगर कोई चंडीगढ़ की इंक्वायरी मेरे पास आती है, दिल्ली की आती है, मुंबई की, तो मैं सोचता हूँ कौन है अवेलेबल। मैंने बोला अच्छा ये मैं एक्ट्रेस अपने फोन पे लिखता हूँ एक्ट्रेस दिल्ली, तो 2-3 एक्ट्रेस आ जाती है जिनको मैं जानता हूँ, उनको मैं वो इंक्वायरी दे देता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप करना चाहोगे ये, इस तरीके से।
बस अच्छा, बस सोशल मीडिया पर भी कभी आपका उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ, या सोशल मीडिया पे उसने कभी आपको कांटेक्ट किया हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको कांटेक्ट करूं और वो मुझे कांटेक्ट करें, हम लोग हाय हेलो करें, बिकॉज हमारा कोई फ्रेंडशिप कोई दोस्ती कुछ था ही नहीं। काम काम कुछ आया बता दिया, काम नहीं आया वैसा हो गया, बस इतना ही सब कुछ चल रहा था। एंड जैसे कि अकाउंट डीएक्टिवेट एक्टिवेट बहुत सारी गर्ल्स करती रहती हैं, नॉर्मल बात है, कभी डीएक्टिवेट कर दिया कभी एक्टिवेट कर दिया, अलग अलग वजह होती है, कोई कभी कोई स्टडी में ध्यान देना चाहता है कुछ है तो वो डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो अकाउंट डीएक्टिवेट एक्टिवेट होता रहता था। तो जब भी कोई स्टोरी राधिका ने डाला तो उसने कभी मैसेज कर दिया, ये सब चीजें नॉर्मल चलती थी। अच्छा, कभी सोशल कभी आपकी शूटिंग के दौरान की अगर हम बात करें तो उसने फादर को लेकर कोई बात आपको बताई कि फादर को इस शूटिंग से आपत्ति है या नहीं है, कुछ इस तरीके की बात आपको? नहीं 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 नहीं, वो तो उसमें और पॉजिटिव थी कि फादर को गाना बहुत अच्छा लगा एंड मुझे एक्टिंग में कुछ करना है, बिकॉज यू नो स्पोर्ट्स में जो भी स्ट्रगल है इंडिया में, या जो उसको लगता था कि इस लाइन में आया जाए मॉडलिंग या एक्टिंग इन सब में, क्योंकि आई थिंक आजकल बहुत लोग पावर ऑफ मीडिया है, हर कोई इस लाइन में आना चाहता है, तो आई थिंक उनकी ख्वाहिश थी कि आगे और भी काम करें। वो मुझसे ही नहीं, वो डायरेक्टर के साथ में भी और टीम में डीओपी कैमरामैन सबसे बातचीत हो रही थी, कुछ भी प्रोजेक्ट हो मुझे बताना, लाइक दिस। लेकिन उसके बाद उसने कोई शूट किया नहीं है, उसके बाद वो मतलब वो उसका लास्ट था? हाँ, उसके बाद कोई शूट किया नहीं, क्योंकि मैंने उस पे मुझे सामने आ जाता, ऐसा कोई शूट नहीं, रील्स वगैरह जो नॉर्मल लोग बनाते हैं वो रील्स वगैरह बनाती थी, दैट्स इट, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। और वो अकाउंट वो गाना जो था उन्होंने डिलीट भी कर दिया था अपने सोशल मीडिया से, एंड बहुत सारे पोस्ट भी डिलीट ही कर दिए थे जितना मुझे याद है। एंड मुझे भी लगा कि गाना बहुत फेमस हुआ नहीं, प्रमोशन अच्छे से हुआ नहीं, एंड मैं भी बड़ा खराब लग रहा हूँ, मैंने सोचा इसको डिलीट कर दूंगा, दोबारा रिलीज करूंगा कोई और आर्टिस्ट के साथ में जो नोन होगा। जैसे मेरे अभी तक गाने आए हैं साहिल खान, सुम्बुल तौकीर, मृदुल, मैंने सोचा ये बेहतर होता है कि कोई नोन पर्सन के साथ में काम करो, गाना थोड़ा विजिबिलिटी ज्यादा मिलती है, माइलेज अच्छा मिलता है। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी पिता को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जल्द ही हत्या के असली कारण का पता भी चल सकेगा।